परवरदिगार रोज़ महशर जब सारे नबी और मुरसल और मलाइका हाजिर हों तो तू गवाही देना कि अली ने तेरी इबादत में कभी कोताही नहीं की। जराह ने ज़ख़म देखा और फरमाया अमीरुल मोमिनीन ज़ख़म ठीक होने वाला नहीं है। आप नसीहतें और वसीयतें करते रहे। इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया और कहने लगे अल्लाह से डरते रहना, दुनिया के तलबगार न रहना, अगरचे वो तुम्हारे पीछे ही क्यों ना हो। दुनिया की किसी चीज़ पे परेशान ना होना अगर वो तुमसे ले ली जाए। जालिम के दुश्मन और मज़लूम के मददगार रहना। मैं तुम सब को वसीयत करता हूँ कि अल्लाह से डरते रहना, अपने मामलात दुरुस्त रखना और आपस के ताल्लुकात को सुलझाए रखना, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना रसूलुल्लाह से सुना है कि आपस की कशीदगियों को मिटाना आम नमाज और रोज़े से अफजल है। देखो यतीमों का ख्याल रखना, तुम्हारी मौजूदगी में वो तबाह बर्बाद ना हो जाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि कुरान पर अमल करने में लोग तुमसे सबकत ले जाएं। नमाज दीन का सतून है, अपने परवरदिगार के घर को खाली ना छोड़ना, क्योंकि अल्लाह के घर को जिसने खाली छोड़ा तो फिर अजाब से मोहलत ना पाएंगे। जान और माल और ज़बान से राह खुदा में जिहाद करना तुम पर लाजिम है। नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करने से कभी हाथ ना उठाना, वरना बद किरदार लोग तुम पर मुसल्लत हो जाएंगे और फिर तुम दुआ मांगोगे तो वो कबूल नहीं होंगी। ऐ अब्दुल मुत्तलिब के बेटो, ऐसा ना हो कि मेरे कत्ल के बाद तुम मुसलमानों के खून से खेलना शुरू कर दो। मेरे कत्ल के बदले सिर्फ एक शख्स कत्ल किया जाए, और अगर मैं इसकी इस ज़र्ब से मारा जाऊं तो इसको भी इस एक ज़र्ब के बदले एक ज़र्ब लगाई जाए, और ख़बरदार इसके हाथ पाँव ना काटना, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना रसूलुल्लाह से सुना है कि किसी के भी हाथ पाँव ना काटे जाएं, हत्ता कि वो काटने वाला कुत्ता ही क्यों ना हो। मेरे जानवरों का ख्याल रखना, मेरे ग़ुलामों का ख्याल रखना, और जिन यतीमों और बेवाइयों का मैं ख्याल रखता था उनका ख्याल रखना। 21 रमज़ान की रात को इबादत कर रहे थे, किसी ने आके बताया कि दोस्त और अहबाब मिलना चाहते हैं। उनको बुलाया, हाथ अपने ज़ख्मी सर पे रखा और कहा साथियों मेरा सलाम कबूल करो। फिर कहा पूछो जो पूछना है। लोगों ने सवाल किए, मौला ने जवाब दिए। फिर कहा है लोगों, हर इंसान उस चीज़ का सामना करने वाला है जिससे वो भागता है। ज़िंदगी का सफ़र इंसान को उस मंजिल की तरफ ले जाता है जहां उसका अंजाम होता है। मौत से भागना असल में मौत ही को पा लेना है। ऐ लोगों, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। अल्लाह का दीन बहुत सीधा और सादा है, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, और रसूल खुदा इल्म और हिदायत का चश्मा है। तुम मेरे बाद मेरे दौर को याद करोगे जब मेरी जगह खाली हो जाएगी और मेरी जगह कोई आकर बैठेगा, तब तुम लोगों को मेरी कदर मंजिलत का पता चलेगा। कल मैं तुम्हारा अमीर था, आज तुम्हारे लिए इबरत बना हुआ हूँ, और कल तुमसे जुदा हो जाऊँगा। नमाज का ख्याल रखना, तकवा इख्तियार करना, नेकी की राह पर चलते रहना, किसी को तकलीफ़ ना देना। फिर अपने हाथ को ज़ख्मी सर पे रखा और कहा खुदा हाफिज़, अब अली तुमको रोज़े महशर मिलेगा। ये सुनना था कि पसे पर्दा बीबियों की रोने की आवाज़ आई। दोस्त रोते हुए जा रहे थे। कहा कूफे वालों रुक जाओ, जान रहे हो ये कौन औरतें रो रही हैं? ये नबी की नवासियाँ रो रही हैं, ये फातिमा ज़हरा की बेटियाँ रो रही हैं। कूफे वालों, एक दिन ये कूफे आएंगी, इनका ख्याल रखना, इनकी इज़्ज़त करना। ये कहने के बाद ज़िक्र और अज़कार कुरान की तिलावत और करने लगे। सूरत अहज़ाब की वही आयत फिर पढ़ने लगे, मेरा मौला इस जहान फ़ानी से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।